बेकार और पुराने नेल कटर का इस्तेमाल आपके होश उड़ा देगा। ऐसे इस्तेमाल ना आपने पहले कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। इस बेकार नेल कटर का इस्तेमाल करके आप अपने हजारों रुपए जाया होने से बचाएंगे। ऐसे कमाल के टिप्स आज आपके होश उड़ा देंगे, बल्कि ये आपकी जिंदगी बदल देंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी इसको स्किप नहीं करना, ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। क्योंकि हर चीज को समझने के लिए अच्छी तरह से फोकस बनाकर पहले इसको देखना पड़ता है, इसलिए आपने इसको फुल वॉच करना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब बच्चे अंडा नहीं खाते तो हमें उनकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। खास तौर पर सर्दियों में अगर वो अंडा ना खाएं तो उनको ठंड भी लग सकती है। अंडे तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपके बच्चे किसी भी टेंशन के बगैर इसको आराम से खा लेंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अंडे को दरमियान से काट लेना है, लंबाई की तरफ से। फिर आपने इसके येलो वाले पार्ट को निकाल कर एक साइड पर करना है। फिर आपने व्हाइट वाले पार्ट के पीसेस कर लेने हैं। जब आप छुरी के साथ इसके पीसेस करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे, मतलब आपको टेंशन नहीं होगी। फिर आपने इन पीसेस को प्लेट में फ्लावर की तरह लगा लेना है और दरमियान में येलो वाले पार्ट को रखें। बस आप देखते जाएं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, ताकि जब आप बनाने लगे तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये देखें, ये कितना जबरदस्त और खूबसूरत सा फ्लावर लग रहा है। तो है ना कितने कमाल का आइडिया, जिससे आपके बच्चे अब खुश होकर इसको खाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। आप भी इसको लास्ट में ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम खीरा वगैरह लाते हैं तो इसको हम सिंपल काट कर सैलेड के लिए रख देते हैं, जो देखने में अच्छे नहीं लगते। आज मैं आपको इनको काटने का बहुत सिंपल तरीका बताऊंगी जो देखने में भी काफी खूबसूरत लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने खीरे का एक छोटा सा छिलका उतार लेना है और फिर इसको दरमियान से हाफ काट लें। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। अब आपने इसके छोटे छोटे से पीस काट लेने हैं। ये आप अपनी मर्जी से काट सकते हैं, जितने आपको पसंद हो, मतलब मोटे या पतले अपने हिसाब से काट लें। फिर आपने लेना है एक बड़ा टूथपिक स्टिक। इसको आपने इन पीसेस के अंदर लगाना है। अगर हमारे घर में मेहमान आए हों और खाने के साथ अगर आप इस तरह की सैलेड बनाकर रखेंगे तो उनको ये तरीका बहुत पसंद आएगा और वो आपकी तारीफ लाजमी करेंगे। ये निहायत आसान तरीका है खीरे को काटने का। अब आपने इसको हाथों से फोल्ड करके इसका डिजाइन बना लेना है। ये बोलने से ज्यादा अगर आप देखने पर फोकस करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये खीरे के पीसेस टूथपिक पर लगे हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो है ना कमाल का आइडिया खीरे को खूबसूरती से काटने का। नेक्स्ट टिप मेरी प्याज से रिलेटेड है, क्योंकि अक्सर लोग सलाद में प्याज का इस्तेमाल भी करते हैं। आज मैं आपको प्याज का भी फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले प्याज को दरमियान से काट लेना है और फिर इसका एक पीस काट लें बिल्कुल दरमियान से। अब आपने इसको प्लेट में रखना है और थोड़ा सा खोल लें और फ्लावर की शेप में इसको प्लेट के अंदर रखें, लेकिन आपने एहतियात से इसको खोलना है ताकि ये टूट ना जाए। फिर आपने खीरे का पतला सा छिलका उतार कर इसके नीचे लगाना है और इसके ही पत्ते भी बना लें। प्याज के बेतहाशा फायदे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक की खुसूसियत से भरपूर होता है। प्याज खून को पतला करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, ये शुगर जैसी बीमारी से भी बचाता है और भी इसके बेशुमार फायदे हैं। प्याज का इस्तेमाल सभी को करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्याज का कितना खूबसूरत सा फ्लावर बना लिया है। तो है ना ये भी कितना कमाल का आइडिया प्याज को खूबसूरत बनाने का, जिससे आपका दिल चाहेगा कि आप इसको खाएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर जब हम इस तरह के जूतों का इस्तेमाल करते हैं तो वो घिस जाते हैं, और अगर ये जूते बच्चों के हों तो वो बेएहतियाती से चलते हैं, जिसकी वजह से फिर वो फिसल कर गिर जाते हैं। वैसे तो ये जूता बेकार है, इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इस पर ही मैं ये आपको टिप बता देती हूँ। तो इसके लिए आपने लेनी है ग्लू गन। इसके साथ आपने जूते के नीचे डिजाइन बना देना है। इस तरह के जूते नीचे से बहुत ज्यादा स्लिपी होते हैं। जब बच्चे मार्बल या टाइल्स पर चलते हैं तो
तो उनकी चोट लग जाती है। वैसे इस तरह के जूतों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको खरीद चुके हैं तो फिर आप इस टिप को लाजमी फॉलो करें, क्योंकि इससे आपके बच्चे फिसलने से महफूज रहेंगे और उनको चोट भी नहीं लगेगी। अब आपके बच्चे जैसे मर्जी मार्बल या टाइल्स पर भागें या चलें, अब वो कभी भी जूतों की वजह से नहीं फिसलेंगे। तो है ना ये भी कमाल का आइडिया जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। आज आप बगैर हाथ लगाए अपनी कमोड और टॉयलेट पॉट को मिनटों में साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक साबुन, इसको हम ग्रेट करेंगे। ग्रेटर के साथ आपने इसको बारीक ग्रेट करना है। टॉयलेट पॉट के जितने भी दाग धब्बे होंगे वो सिर्फ एक बार कमोड का बटन प्रेस करते ही साफ हो जाएंगे और आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। अक्सर हम कमोड या टॉयलेट पॉट को साफ करने के लिए तरह तरह की केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमें काफी महंगे पड़ते हैं, लेकिन ये जो हम चीज बना रहे हैं ये कम खर्च में बन जाएगी और इसका रिजल्ट भी महंगे केमिकल से कम नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा साबुन ग्रेट किया है, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस साबुन में डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर। आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना, अगर लगे तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर और ऐड कर लें। अब हम इसको मिक्स करके इसकी बॉल्स बना लेंगे। साबुन थोड़ा सा सख्त है, जब आप इसमें विनेगर डालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आप आसानी से इसकी गोलियां बना सकेंगे। अब हम इनको एक साइड पर कर देंगे, फिर हम लेंगे एक मास्क, इसको एक साइड से काट कर हम इसकी पिन निकालेंगे और इसको खोलकर 2 गोलियां इसमें डालेंगे। मास्क जरूरी नहीं है कि आपने नया खरीदना है, आप पुराने और यूज किए हुए मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसकी डोरी के साथ इसको ऊपर से बांध लेना है ताकि इसका मुंह ऊपर से बंद हो जाए और साबुन बाहर ना आए। अब आपने इसको कमोड के टैंक में इस डोरी से पकड़कर लटकाना है। जब आप कमोड के टैंक का बटन प्रेस करेंगे तो वो खुद से ही सारा साफ हो जाएगा और उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। इस तरीके से अब आप हाथ लगाए बगैर टॉयलेट को साफ कर सकते हैं। अगर आपके घर में टॉयलेट पॉट है तो इसके पीछे भी एक टैंक होता है, उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं, वो भी आसानी से साफ हो जाएगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों के बंद जूते हमें कई दफा इस वजह से भी बुरे लगते हैं क्योंकि जब हम इनको पहन लें तो ये इस वाले हिस्से से काटते हैं और फिर हम इसको बिल्कुल भी नहीं पहनते क्योंकि ये हमारे पाँव पर जख्म कर देते हैं। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है एक कैंडल, इसके साथ आपने जूतों पर रब करना है। कैंडल की वैक्स जब आपके जूतों पर लगेगी तो जूते मुलायम हो जाएंगे जिसकी वजह से वो आपके पाँव पर नहीं लगेंगे। ये ज्यादातर उस वक्त भी होता है जब हमें जूता बहुत ज्यादा तंग हो, लेकिन जब आप कैंडल की वैक्स लगाएंगे तो फिर आप जैसे मर्जी जूता पहने तो फिर आप यकीन करें कि ये आपको बिल्कुल भी नहीं काटेगा। अब ये जूता बिल्कुल ठीक है, अब आपको इसको जाया नहीं करना पड़ेगा। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका जूते को सेव रखने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम जितनी भी पेंसिलें, रबरें और शार्पनर्स वगैरह बच्चों को दे दें वो इनको जाया कर देते हैं। आज मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगी जिससे आप बगैर रबर के उनको एक ऐसी चीज देंगे जिससे वो अपने गलत लिखे गए लफ्जों को आसानी से साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है एक बलून, इसको आपने पेंसिल के नीचे वाले हिस्से पर लगाना है। इस तरह से रोल करके इसको लगा लें। आज से पहले आपने इस तरह की टिप नहीं देखी होगी। अगर आपसे बलून फिक्स ना हो तो आप इस बलून को लगाकर ऊपर से रबर बैंड लगा दें। अब आप पेंसिल से लिख कर देखें और फिर इसको बलून से साफ करें, ये बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। ये भी एक जुगाड़ू टिप है, अगर आपके पास उस वक्त रबर मौजूद ना हो, जब आपको जरूरत हो तो फिर आप इसका जुगाड़ भी लगा सकते हैं। आज आप इस बेकार और पुराने नेल कटर का इस्तेमाल देखकर चौंक जाएंगे। अक्सर हमारे घर में बहुत से बेकार नेल कटर होते हैं जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, क्योंकि अगर हम इसका इस्तेमाल कर लें तो इनकी शार्पनेस खत्म हो जाती है जिसकी वजह से हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन आज इसका इस्तेमाल आपके होश उड़ा देगा। तो इसके लिए एक तरीका इसका ये है कि आपने इसको इस तरह से किसी भी जगह पर रखना है
और इस पर क्वाइल लगा लें। अक्सर क्वाइल हम इसके स्टैंड पर लगाते हैं। अगर क्वाइल का स्टैंड ना हो तो आप पुराने नेल कटर पर भी इसको लगाएं। दूसरा तरीका इस्तेमाल ये है कि अगर हमारे घर में क्वाइल के टुकड़े हों तो उसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप क्वाइल के टुकड़ों को जाया करने की बजाय इस बेकार नेल कटर पर लगाएं और इसको जलाएं। इस तरीके से ये आपके इस्तेमाल में आ जाएंगे और अब आपको स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको 2 जबरदस्त तरीके बताए हैं पुराने और बेकार नेल कटर के। आप भी इसका इस्तेमाल करके अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि क्वाइल के टुकड़ों को अब आपको जाया नहीं करना पड़ेगा। तो है ना कितना जबरदस्त इस्तेमाल। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्त सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।